निलय, आपको मैं फ्लोर देना चाहूंगा और चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में और बताएं कि क्या जी क्या सर। आपके इंटरेस्ट हैं, क्या क्या आपने एक्टिविटीज करी और आपने क्या चीजें करी जो आपको करंट पोजीशन में, जो कि आपको जो जॉब मिला है वहां तक आने में आपको सफलता मिली। तो थोड़ा सा आप संक्षिप्त में बताइए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। तो मेरा नाम है निलय चौधरी। मैं वेस्ट बंगाल के पुरुलिया से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपना क्लास 10 मानभूम विक्टोरिया इंस्टीट्यूशन से किया। उसके बाद मैंने पुरुलिया पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा के लिए सिविल इंजीनियरिंग में मैंने भर्ती हुआ। तो उस दौरान मुझे एग्जैक्टली उतना पता नहीं था कि इंजीनियरिंग कैसे करते हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग। हालांकि डिप्लोमा है लेकिन मुझे उतना आइडिया नहीं था। तो उसके बाद फिर मैंने, मेरे भैया जो है वो डिप्लोमा प्लस बीटेक इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर। फिर मैंने मेरे भैया से सलाह लिया कि क्या होता है, कैसे किया जाता है। तो उसके बाद मैंने पुरुलिया पॉलिटेक्निक में होने के बाद मेरा अभी जो है 2024 में मैंने कंप्लीट किया जून के महीना में। तो मेरा हॉबीज ना कुछ खास नहीं, गेम खेलता हूँ और थोड़ा बहुत फोटोग्राफी का शौक है। काफी रोमांचक आपका जर्नी रही और आपकी हॉबीज सुन के भी काफी अच्छा लगा। फोटोग्राफी और गेमिंग काफी इंटरेस्टिंग हॉबीज है। सो थैंक यू निलय, आपके बैकग्राउंड के बारे में बताने के लिए। इशिता, सेम सवाल आपको भी, बस आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए और आपके हॉबीज क्या है। आपने ये जो अभी पाथ चुना, क्यों चुना और कैसा रहा आपका जर्नी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम है इशिता बनर्जी। मैंने पुरुलिया का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल से मेरा 10 कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने पुरुलिया पॉलिटेक्निक में ज्वाइन किया। आफ्टर 10 ही ज्वाइन किया, 12 मैंने नहीं दिया। तो मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था पॉलिटेक्निक के बारे में, इंजीनियर के बारे में। पहले तो इंटरेस्ट भी नहीं था। उसके बाद कॉलेज में गया। उसके बाद कॉलेज में क्लास करते करते, सर लोगों से इंटरेक्शन करते करते धीरे धीरे प्यार बढ़ा इंजीनियर के लिए। उसके बाद इंजीनियर समझ में आया, इंजीनियरिंग। फिर ठीक है, फिर स्कोर किया अच्छा अच्छा। और मेरा हॉबीज है डांसिंग, सिंगिंग। मैं सिंगिंग क्लासिकल में 4th ईयर कंप्लीट कर चुकी हूँ और डांसिंग में भी मेरे पास सर्टिफिकेट है डिस्ट्रिक्ट का। तो वही मेरा हॉबीज है। कॉलेज के साथ में अपना पर्सनल लाइफ प्लस कॉलेज की एक्टिविटी प्लस इंटरव्यू प्रेप, कई चीजें एक साथ चलती हैं। तो एक चीज अक्सर स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं। प्लस साथ में एक हमने आपको और एक चीज वाधवानी फाउंडेशन का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कोर्स भी करने के लिए दे दिया। तो और भी तो स्टूडेंट की इस दिक्कत आती है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो आप कुछ टिप्स शेयर करेंगे इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के बारे में कि आपने कैसे किया और अपने टिप स्टूडेंट सजेस्ट करेंगे। सर, मेरा एक मानना है कि ये जो हमारा पर्सनल लाइफ में हमारा जो चॉइस होता है, जैसे सिंग हो कुछ भी हो, ये सब कुछ सर एक पार्ट है लाइफ का। और ये सब लोग बोलते हैं कि चलो 10th है अभी, सब बंद कर दो, डांस वगैरह सॉन्ग जो है सब बंद कर दो, ये सब पढ़ाई में बहुत इफेक्ट करेगा। नहीं सर, ये बिल्कुल नहीं करता है। अगर टाइम मैनेजमेंट पता है तो कब पढ़ना चाहिए, कब सॉन्ग करना चाहिए, कब डांस करना चाहिए, कब खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, सब कुछ हो जाता है। 24 आवर्स इट्स नॉट अ जोक। बहुत टाइम है। खुद के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो सर टाइम निकल ही जाता है। इसके लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है, एफर्ट्स नहीं देना पड़ता। जी सर, मेरा मानना है कि वैसे कुछ पढ़ाई अगर देखे तो आप, तो पढ़ाई के लिए उतना टाइम देने का कोई जरूरत नहीं है, मेरा मानना है। क्योंकि मैंने भी किया था। अगर आप रोज कॉलेज या स्कूल जाओगे तो वहां से बहुत कुछ आप अर्न कर सकते हो। क्योंकि क्लास में बैठे रहना भी बहुत कुछ है, दैट्स एनफ। और आके थोड़ा रिवीजन, बस दैट्स ऑल। बाकी पर्सनल लाइफ जीना है, एक ही तो जिंदगी है। तो एक चीज काफी जरूरी होती है कॉलेज के दौरान कि एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो कि हो गई आपकी, कुछ क्लब्स में पार्टिसिपेशन, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ इवेंट्स होते हैं। इंटर्नशिप्स एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो नीले, आगे बढ़ते हुए मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आपने किस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया था, स्पेशली इंटर्नशिप में। और आप अपना अनुभव शेयर करिए और इनका क्या महत्व है एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। पहले तो मैं हर एक स्टूडेंट को बोलना चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ आप करिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, ताकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से आपको बहुत नॉलेज गेन होता है। जैसे कि अगर इंटर्नशिप के कह दीजिए कि हम लोग ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI में हम लोग ने इंटर्नशिप किए थे, एक उधर किए थे।
जिसमें हम लोग को हैंड ऑन एक्सपीरियंस देखने को मिला, ताकि NHAI पता है आपको एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट करती है एक साथ। NH32 जो हमारा यहाँ पे पुरुलिया से है, तो उसमें हम लोग थे। हम लोग ने बहुत डिज़ाइन भी देखे, हैंड ऑन किए बहुत कुछ। एंड हम लोग ने थोड़ा टेस्ट भी किए हैं, सिविल से हैं जैसे, तो टेस्ट भी करना पड़ता है, फील्ड टेस्ट हम लोग को, लेबोरेटरी टेस्ट। तो इंटर्नशिप से आपको बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ गेन हो सकता है। और अगर आप देखें तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में मैंने किया था, हमारा एक कॉलेज में एक टीचर है मैथमेटिक्स का, डॉक्टर निर्मल कुमार सर। तो उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किए थे, मतलब काम कर रहे थे एक रिसर्च पेपर के ऊपर। तो वो था एक डिजाइन ऑफ कोरोगेटेड बल्कहेड। कोरोगेटेड बल्कहेड मतलब दिस इज यूज्ड इन एक्चुअली मरीन्स और सी। तो वहां पे मैंने वो डिजाइन किया था। तो इफ यू अलाउ, कैन आई शेयर माय स्क्रीन, शो इट? ओ ग्रेट, प्लीज गो अहेड। आई विल जस्ट, मैं एक बार देखता हूँ आपको परमिशन। हाँ, आप कर सकते हैं, प्लीज। जी सर। तो ये रहा वो कोरोगेटेड बल्कहेड का मैंने डिजाइन किया था, 3D डिजाइन। ये रेविट नाम का एक सॉफ्टवेयर है, वहां से किया था मैंने। दिस इज फ्रंट व्यू, दिस इज टॉप व्यू, दिस इज साइड व्यू। सर मैंने भी तो सेम कॉलेज से हम दोनों, तो सर हमने दोनों ही एक साथ ही वो NHAI प्रोजेक्ट में इंटर्नशिप किए थे। सर इंटर्नशिप के मतलब है हम लोग क्लासरूम में बैठे बैठे तो रोज क्लास करते हैं, तो उसमें अगर सब कुछ नहीं पता चलता है, बुक में सब कुछ नहीं रहता है, उसके बाहर में इंटर्नशिप जहाँ हम करने जाते हैं वहाँ पर और भी सर मैम वो सब रहते हैं, उन लोगों के पास और भी आइडियाज है और भी नॉलेज है, उनसे हमें कम्युनिकेशन के द्वारा नॉलेज मिलता है। तो सर वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सर बाहर जाके इंटर्नशिप, और हमने सर ये 1 डे विजिट का इंटर्नशिप भी किया था, वो था सर लक्ष्मणपुर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। तो हमने बहुत बड़े बड़े इवेंट्स किए हैं, हमने फेस्ट किया, कॉलेज फेस्ट, बहुत बड़े, उसमें तो टीम वर्क बहुत जरूरी है। सर कॉलेज फेस्ट बताने बैठूंगा तो बहुत बड़ा जाएगा, तो सर कॉलेज छोटा से ही बता रही हूँ। सर कॉलेज फेस्ट में सबसे ज्यादा जो सीखने को मिला वो है एक लीडरशिप और एक टीम वर्क। कोई भी बड़ा चीज वो कंपनी में जाके कर रहे हम लोग या फिर कॉलेज में है, कहीं भी कोई भी बड़ा चीज करने के लिए टीम लगता है सर, सिंगल कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और कोई अगर समझे कि नहीं मैं अकेली काफी हूँ, नहीं सर, सबको लेकर जो चल सकता है वही आगे बढ़ सकता है। सर ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है, कंपनी में भी जरूरी है, सब बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा कॉलेज जो है पुरुलिया में है, तो पुरुलिया में बैठे बैठे 10 लाख की फेस्ट लगभग सब लोग एकदम चौंक जाएगा। सर हमने ऐसे ही ग्राउंड में बैठे बैठे प्लान किया, हमारा सर ने बोला चलो हम लोग 10 लाख बजट रखते हैं। हमने बोला बाप रे 10 लाख तो सर बहुत है, हमने सुना ही नहीं तो सोचा भी नहीं कभी। फिर सर ने बोल दिया। अब हम लोगों ने सब पहले लग नहीं रहा था होगा, पर सर हमने हमारा कॉलेज के एलुमनाई को कॉल करके डोनेशन हमने सर लिया सबसे, मतलब जो स्टॉल फॉल हुआ सब कुछ होता है, सब हो गया। फिर सर हमारा जो कमिटी था वहां पर ही हो गया बहुत बड़ा एक मसला, दोस्त लोगों में सब हो गया थोड़ा अनबन, पर हमारा लक्ष्य तो था फेस्ट। तो फिर हम सब ने वो हमारा जो झगड़ा था वो साइड में किया और फेस्ट में फोकस करके फिर से एक टीम, क्योंकि समझ गया था हम लोग 10 लाख हम लोगों को आना था, तो फिर हम लोगों के पास अगर कोई सिंगल करे तो फिर ये पॉसिबल नहीं था, इसीलिए सबको साथ में लेकर चलना था हम लोगों को। इसीलिए झगड़ा को साइड किया, फिर हम सब ने और टीम होकर फिर से हमारा कॉलेज फेस्ट हो गया, बहुत अच्छा हुआ था। इशिता, ये अपने अनुभव से आप थोड़ा शेयर करिए कि कितना इम्पोर्टेंट है इंटर्नशिप। क्या ये ओके है कि कोई इंटर्नशिप ना भी करे या हर एक को करनी चाहिए, और एक आपके डेवलपमेंट के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है इंटर्नशिप? सर हमने कॉलेज में लगभग 2-3 इंटर्नशिप किए हैं सर। एक ऑटोकैड के ऊपर किए हैं, रेविट के ऊपर किए हैं सर। ये सॉफ्ट स्किल के ऊपर वाधवानी से ही हमने एक इंटर्नशिप किए हैं
जब हम एलुमनाई नहीं थे, कॉलेज में जब पढ़ रहे थे। और सर ये 3 तो हमने ऑनलाइन किए, और सर वाधवानी ऑनलाइन किए। मैंने एक महिंद्रा एंड महिंद्रा की इंटर्नशिप किया है सर, वो भी सॉफ्ट स्किल के ऊपर था। और सर कॉलेज में था 6 डेज का रेविट और ऑटोकैड का इंटर्नशिप। और सर हमने जाकर के वो 7 डेज NHAI में इंटर्नशिप, और सर 1 डेज इंटर्नशिप किए। वो मैंने जो बोला है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। सर इंटर्नशिप से जो होता है सर, सब कुछ तो एक दिन या 6-7 दिन में सीख नहीं सकते, वो कोई नहीं सिखा सकता एक दिन में सब कुछ। इंटर्नशिप तो हम कर नहीं सकते 1 साल से, तो सर वो हमारा शॉर्ट टाइम के लिए होता है, 1 दिन या फिर 6 दिन। तो सर ये शॉर्ट टाइम में सब कुछ कोई नहीं सिखा सकता। तो सर ये यहाँ पर जो मेनली सीखने की चीज है वो है सर बेस थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और सर थोड़ा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो थोड़ा थोड़ा करके डिटेल में सीखने को मिलेगा। थोड़ा थोड़ा करके इम्पोर्टेंट चीज बहुत डिटेल में सीखना पड़ेगा। ऑटोकैड जो समझ लीजिए हमने देखा, उसमें सब कुछ ऑटोकैड सीखने के लिए हमें 3 साल लग जाएगा सब कुछ सीखने के लिए, पर जो इम्पोर्टेंट है बेस जो है वो हम 6 दिन में सीख सकते हैं। तो सर वही डिटेल में छोटे छोटे चीज को शॉर्ट टाइम में सीखने के लिए एक्सपर्ट के जरिए, तो वो हेल्पफुल रहता है। क्या क्या स्किल्स आप दोनों ने सीखी कॉलेज में जो कि आपको लगता है कि प्रोफेशनल लाइफ में आपको हेल्प करी, स्पेशली क्योंकि आप लोगों ने इंटरव्यू दिए तो इंटरव्यू क्रैक करने में हेल्प करी, या आगे लगता है कि आपको कॉलेज के दौरान कुछ स्किल्स जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल रही जो आपने ली, तो ऐसा क्या क्या आप कहना चाहेंगे? पहले स्किल्स मतलब हम लोगों ने बहुत बढ़िया एक महीने में हम लोगों ने पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट का जो एक बिगेस्ट फेस्टिवल हम लोगों ने पार किया। हम लोगों का जो कॉलेज फेस्ट था, जोनाकी नाम था, तो उसमें हम लोगों ने टीम वर्क सीखे, कम्युनिकेशन स्किल सीखा मैंने, क्योंकि मैं स्पॉन्सरशिप टीम में था। और उसके बाद मैंने टीम वर्क सीखे, लीडरशिप सीखे कि कैसे काम कराया जाता है, कैसे काम करते हैं। तो उसका एक हैंड ऑन एक्सपीरियंस हमने गेन किया है। और ये जो वाधवानी का कोर्स था, इफेक्टिव वर्कशॉप जो हम लोग ने किए थे सॉफ्ट स्किल के ऊपर, तो वहाँ से हम लोगों को बहुत हेल्प हुआ, क्योंकि उसके बाद हम लोगों ने कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज भी किए थे, हम लोगों ने कुछ में एंकरिंग भी किए थे। तो इस दौरान हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। सर यही लोग अगर ये छोटी छोटी इवेंट अगर आप इसमें इन्वॉल्व होते हो तो यहाँ से बहुत कुछ मिलता है आपको सीखने के लिए। मैं एक स्किल्स बताते एक मेरे एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगा सर। सबसे बड़ा स्किल सेल्फ कॉन्फिडेंस सर, वो रहना चाहिए, वो जरूरी है सर। ये मैंने एकदम प्रैक्टिकली सीखा। कब सर, हमारे कॉलेज दिन पहले, मतलब हम जब कॉलेज में थे तब कॉलेज में प्रोटेस्ट किए थे हमने, एक कुछ इशू था इसलिए। तो सर प्रोटेस्ट तो हुआ, सब कुछ हुआ। फिर सर मेरा 5 दोस्त था, उन 5 के नाम पे कंप्लेन हो गया सर। तब जब कंप्लेन हो गया, प्रोटेस्ट मतलब तो सर एक पूरा कम्युनिटी रहेगा। फिर जब कंप्लेन हो गया तब जो था प्रोटेस्ट में सब साइड हो गया। अब तो अकेले पड़ गया 5। फिर वो 5 क्या करे? वो अगर वह हिम्मत हार जाए तो फिर उसका कैरियर पूरा से खत्म पूरा। पर वो सब हम लोग थे दोस्त सब, और उन सब एकदम डटे रहे कि नहीं, हमने ये नहीं किया था, ये गलत है। तो सर जो हमने नहीं किया वो कभी भी कबूल नहीं करना है। खुद के ऊपर से भरोसा कभी नहीं हटना चाहिए। तो सर सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना बहुत जरूरी है सब इंडस्ट्री में, चाहे कॉलेज हो, कंपनी हो, सब कुछ में। और सर टीम वर्क तो मैंने पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। लीडरशिप भी, अगर आप टीम वर्क कर सकते हैं तो आप लीडर है। जो टीम वर्क नहीं कर सकता वो लीडर नहीं है। लीडर होने के लिए टीम वर्क करना जरूरी है। एक लीडर ही तो टीम को लेकर चलता है, इसीलिए लीडरशिप और टीम वर्क एक दूसरे के लिए ही है। और कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैंने सीखा मेरे कॉलेज के सर से। मैं इतना अच्छा तरीके से सबके साथ बात नहीं कर सकती, वो मैंने बहुत अच्छे से सीखा मेरे सर से, थैंक्स टू सर। तो सबसे बात करना बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। सम अप करते हुए तो फाइनली आपकी एक रिकमेंडेशन क्या हुई कि ये सब जॉब रेडी होने के लिए और अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सीड होने के लिए ये सब स्किल्स पढ़ाई करते करते कैसे लोग ला सकते हैं, अपने कैसे डेवलप कर सकते हैं?
सर इसके लिए कुछ अलग से करने का जरूरत तो लगता है नहीं है। ये सर मजे करते करते ही सब कुछ सीख सकते हैं। अगर हमने बैठ गया कि हमने बुक और पेन लेकर बैठेंगे, चलो आज हम कम्युनिकेशन सीखे, चलो आज हम टीम वर्क सीखे, तो फिर नहीं होगा सर। ये सब कुछ लाइफ में, रियल लाइफ में सर एक्सपीरियंस करते करते हो जाएगा। ये सब बैठ के सीखने जैसा कुछ नहीं है सर। ये सर प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा, मजे करते करते सीखना हाँ, पड़ेगा। ये सब हमने बिल्कुल। सीखा है तो मजे करते करते सीखा सर। फेस्ट किया, डांस करते करते हमने सीख लिया टीम वर्क कैसे करते हैं, लीडरशिप कैसे करते हैं, सर से बात करते करते सीख लिया कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। जी सर, मेरा भी सेम मानना है, क्योंकि बुक और पेन से कुछ नहीं होता, बुक और कॉपी से आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस करना पड़ता है सब कुछ। एवरीथिंग यू हैव टू एक्सपीरियंस फर्स्ट, देन यू विल लर्न। तो इसलिए मेरा मानना है कि सब कुछ आपको एक्सपीरियंस, वो अगर सही है गलत है, आपको एक्सपीरियंस एक बार एटलीस्ट करना चाहिए, वो उसी से आप सीख पाओगे। तो मेरा भी सेम ही मानना है इसमें। इशिता एंड नीलय, यू स्पोक वेरी वेल। बहुत अच्छा बोले आप, लाइक टू द कोर। ये बहुत लोगों को समझने में बहुत दिन टाइम लग जाते हैं कि चलो क्लास बंक करते हैं, आज मूवी देखने चले जाते हैं, आज गप्पा खा लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं। बट लेटर ऑन जब पीछे मुड़ के देखोगे वो दिन, तब सबसे कितने दिन क्लास बंक किए उससे ज्यादा याद आएगा कि क्या सीखा मैंने। और अगर सीखे नहीं हो तो इंटरव्यू में जाके होपलेस लगेगा ही। आई वॉज वॉचिंग अ क्वेश्चन अगेन इट वॉज कमिंग कि HR राउंड में जाके होपलेस लगते हैं। HR राउंड में जाके होपलेस इसलिए रखते हैं क्योंकि आपका गोल सेट नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है, आपको कहाँ तक जाना है इस कंपनी के साथ। थोड़ा शुरू से शुरू करती हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, 5 मिनट। सो आई वॉज अ मीडिया स्टूडेंट, आई वॉन्टेड टू बिकम अ जर्नलिस्ट। So that time the recession hit, 2009, and I had to get into entertainment media instead of journalism. क्यों मिला मुझे वो एंटरटेनमेंट मीडिया में जॉब? फर्स्ट टाइम मैंने उस कॉलेज से एज अ बंगाली मीडियम स्टूडेंट, मैंने एक इंग्लिश मीडियम कॉलेज में पढ़ाई किया, एंड उस कॉलेज के उस बैच से मुझे फर्स्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी मिला। क्यों मिला? क्योंकि मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, पढ़ाई का नहीं, स्टोरी बुक्स। तो वो जॉब इसलिए मिला क्योंकि आई वाज अ एविड रीडर। I was reading like anything and everything, all kind of fiction, horror story, all kind of stories, and also very inspirational stories. So I cracked the first interview with the help of my reading habit. So ये नीलय बार बार एक चीज बोल रहे थे very importantly, कि आपका जो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी है, आपका जो हॉबी है, उसका हाथ मत छोड़ो, उसका साथ मत छोड़ो। कभी कभी वो भी आपका नैया पार लगा देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे बेसिक चीजें हैं जो हम लोग भूल जाते हैं। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते इंटर्नशिप बहुत जरूरी है। आपको अगर 5 दिन का इंटर्नशिप मिले या फिर 1 महीने का इंटर्नशिप मिले, जैसे भी मिले, आप जाने का कोशिश करो फील्ड में। आप देखो जाके कि क्या पूछ रहे वो लोग, क्या जरूरी है, क्या जानने का जरूरी है। कॉलेज के बुक में, इशिता वाज वेरी राइट अबाउट इट, बुक में सब कुछ नहीं होते हैं। इंडस्ट्री में जाओगे, पता चलेगा कि ये तो मुझे आता ही नहीं है। ठीक है, फाइन, एक्सेप्ट इट, मुझे आता नहीं है, जानने का इच्छा है, फाइन, वेल एंड गुड। जानो। कैसे जानोगे? Knowledge is in your hand right now. You have Google, you have all kind of information available, papers. न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर पढ़ो, खुद को अप टू डेट रखो। अब बहुत लोग बोलेंगे कि आज के दिन में न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है? पढ़ना जरूरी है। पढ़ता शायद से बहुत लोग नहीं है, बट एक दिन बाद, मतलब आज से 10, 12, 15 साल बाद जब जाओगे ना ऑफिस में, जब ग्लोबल मार्केट के बारे में लीडरशिप टीम डिस्कस कर रहे होंगे, तब अगर तुम पढ़े हो कि 5 साल में क्या हुआ है मार्केट में, या फिर ये मैं जिस इंडस्ट्री में बिलोंग करती हूँ, उस इंडस्ट्री कैसे चेंज होता है हर 5-7 साल में, वो अगर तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है, दैट इज मनी। डोंट रन बिहाइंड मनी। 3 इडियट का बहुत सही डायलॉग था, डोंट रन बिहाइंड मनी। ये नॉलेज के पीछे भागो। नॉलेज तुमको मनी लेके आके देगा। डोंट, देयर इज नो वे अराउंड इट। If you have knowledge, you will be rich for sure. Rich मतलब सिर्फ मनी और गाड़ी खरीदना नहीं है। Rich मतलब rich in life. That is very important.
जो भी कोई इंटरव्यू में आप लोग जा रहे हो, अगर तुमको लग रहा है कि यू आर हाफ वे थ्रू एज पर योर प्रिपरेशन, डोंट फेक. एब्सोल्युटली राइट इशिता, पॉइंट ब्लैंक, डोंट फेक. जो लोग टेबल के उस तरफ बैठे हैं वो लोग अपने वो जगह क्रॉस करके आए हैं, मतलब उस स्कूल के प्रिंसिपल बन के वो जॉब छोड़ के आए हैं वो लोग. तो उनको पता है कि तुम फेक कर रहे हो, तुम कितना सही बोल रहे हो, कितना झूठ बोल रहे हो. मत बोलो. अगर कोई एस्पिरेशन है, उनको वो बता सकते हो कि मुझे ये नहीं आते हैं, मुझे ये करना है. अगर वो सही है, वो लोग तुमको सिलेक्ट करेंगे. अगर फेक कर रहे हो तो कॉल कभी वापस नहीं आएंगे कि यू हैव बीन सिलेक्टेड. ये कॉल कभी नहीं आने वाले. डोंट फेक. लर्निंग इज, कॉलेज पास हो गए, लर्निंग खत्म हो गया, ऐसा नहीं है. लर्निंग शुरू हो रहा है अभी. तो इट्स अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग. इफ यू थिंक कि अभी 3 साल पढ़ लिया, सब जान गए, अभी तो मुझे जॉब मिल जाएगा एंड इट विल बी डन. नो, इट विल बी द स्टार्टिंग. बी ब्रेव टू लाइक पेस विद द स्पीड. कि अभी मैंने कॉलेज खत्म किया है, मेरे जिंदगी का 50% नॉलेज मेरे पास अभी है. अभी आगे जाके हर एक साल में कुछ ना कुछ नया टूल मार्केट में आएंगे, नया सॉफ्टवेयर मार्केट में आएंगे. शायद से मुझे आज इंग्लिश नहीं आती है, मुझे इंग्लिश का जरूरत पड़ेगा. मुझे जापानीज नहीं आती है, मैं इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रही हूँ, मुझे जापानीज जानना है. सीखने का कोशिश करो. एक दिन में जापानीज लैंग्वेज नहीं सीख जाओगे. एक टाइम पे मुझे कॉलेज में सुनाई आते थे कि बिकॉज आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन फ्रॉम बंगाल, मुझे सिर्फ बंगाली आती थी, हिंदी भी नहीं आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी. एंड दे, इफ यू हैव बीन थ्रू दैट, यू विल गेट टू नो कि इन बिग पिक्चर ऑफ लाइफ कि इंग्लिश ना जानना एक टाइम में क्राइम हो जाता है. डोंट एवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ. You can learn any language, any time, any point of your life. चाहे वो जर्मनी क्यों ना हो, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है जर्मन. लैंग्वेज के वजह से कभी मत डरना. अगर नॉलेज सही है, लैंग्वेज कैन नॉट बी अ बैरियर. अपना जो भी आपका भाषा है उसमें आप सही से आपका जो स्पीच है वो पेश करो. आपके सामने वाला इंसान को अगर समझना है तो समझ जाएंगे. If they cannot understand you, there is a better thing waiting for you outside. Never be hopeless. 10 इंटरव्यू दे दिया, 9 में से रिजेक्ट हो गए, फाइन, नो प्रॉब्लम. वो जो लास्ट वेट कर रहा है ना तुम्हारे लिए, वो सबसे बड़ी बात होगी कि ये है मेरा क्रैकिंग पॉइंट, ये है मेरा मार्केट एंट्री पॉइंट, अब मेरा दिन शुरू होने वाला है. तो वो एटीट्यूड रखो. प्रिपरेशन बहुत सही से करो. इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करना है, ऐसा क्वेश्चंस बहुत बार आ रहे थे. जॉब रोल तुम्हारे पास पहले से आ जा रहे हैं कि ये काम के लिए तुमको बुलाया जा रहा है. इंटर्नशिप में तुमको ये काम, ये डिपार्टमेंट के काम के लिए बुलाया जा रहा है. एआई अभी व्हाट्सएप में आ गए हैं, मेटा व्हाट्सएप एआई है, उसमें जॉब रोल डालो, पूछो मेटा एआई से पूछो कि इस जॉब रोल के लिए क्या क्या इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चंस हम पढ़ाई करके जाएंगे. वो तुमको क्वेश्चंस दे देंगे. क्वेश्चंस को आईने के सामने खड़े होके आंसर करो. देखो कि कितना कॉन्फिडेंट तुम खुद को साउंड कर रहे हो. खुद के शक्ल के तरफ देखो कि कन्विंसिंग लग रहा है कि नहीं. अगर खुद को कन्विंस कर सकते हैं तो दुनिया में कोई भी कन्विंस हो सकता है. खुद को कन्विंस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मैं कर सकता हूँ ये. और लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू से कि आज जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, एक जॉब शुरू कर दिया, यही मेरा कैरियर है पूरे जिंदगी के लिए, ये मत पकड़ के बैठ. कैरियर ग्राफ कभी भी कहीं पर भी मोड़ ले सकते हैं. देयर इज ऑलवेज अ टर्निंग पॉइंट. कि आज मैं मीडिया में हूँ, आई हैव चेंज 3 इंडस्ट्री एज ऑफ नाउ एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि मुझे इतने सारे इंडस्ट्री का अपॉर्चुनिटी मिला है और इतने सारे अच्छे लोग मिले हैं मुझे. मीडिया से लेके ई-कॉमर्स से लेके अभी मैं केमिकल इंडस्ट्री में. सो it was a huge journey and I had a fear of chemistry and I'm working with chemical knowledge every day in and out 24/7. जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार कर रहे हो और जिससे तुम सबसे ज्यादा डर रहे हो, जो सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं जाके ये तुम्हारे ब्रेड एंड बटर बनने वाले. तो डरो मत, बी करेजियस, प्रिपरेशन सही रखो. इंटरव्यू या फिर इंटर्नशिप का इंटरव्यू में जब जा रहे हो, कभी भी 5 मिनट भी लेट ना हो. तुम चाहे 10 मिनट अर्ली पहुंचो, 5 मिनट भी लेट ना हो. इंटरव्यू में अगर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, डोंट आंसर से कि मुझे ये समझ में नहीं आते, ये मुझे नहीं आता है, पर मैं सीख सकता हूँ. कभी भी नेगेटिव जवाब मत दो कि नो बोल के छोड़ दिया. नहीं, सीखने का इच्छा है कि नहीं वो दिखाओ रिक्रूटर को. वो उनको देखना है कि ये जो
मिट्टी आ रहे हैं हमारे पास, इसको हम लोग आइडल बना सकते हैं कि नहीं उस मिट्टी को। आप सारे बच्चे लोग हो, आपको ऐसा नहीं है कि दुनिया में सब कुछ जान के वो लोग तुमको लेंगे। वो देखना ये चाहेंगे कि तुमको बना सकते हैं कि नहीं, तुमको सिखा सकते हैं कि नहीं, तुमको उस टाइम देने का, सीखने का मन है कि नहीं। दैट्स इट। बाकी मुझे लगता है कि थोड़ा मेडिटेशन सबको करनी चाहिए। जो मैंने खुद के जिंदगी में करके बहुत यूजफुल रहा है वो चीज। मैं सरस्वती वंदना हर दिन सुनती हूँ, आज भी सुनती हूँ। ऑफिस जाने पहले, स्कूल जाने से पहले सुनती थी, अभी ऑफिस जाने से पहले सुनती हूँ। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, फोकस करो, कोई भी जो तुम्हारे मन करे, चाहे तुम एक पत्ते के तरफ देखो, ट्री के तरफ देखो, कोई भी फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, ट्राई टू फोकस, इट विल शार्पन योर फोकस। एंड नीलाई वॉज वेरी ट्रू टू द थिंग कि क्रिकेट खेल रहे हो तो क्रिकेट खेलो, पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो, और जब पढ़ाई करो तब इंस्टाग्राम में कितना लाइक्स आया मत देखो, मोबाइल फोन को दूर रखो हाथ के साथ से। 2 घंटा पढ़ाई करोगे, 2 घंटा पढ़ाई करो, उसके बाद आधे घंटे के लिए इंस्टाग्राम। इतने सारे सोशल मीडिया हम चलाते हैं, एक लिंक्डइन प्रोफाइल हम लोग खोल ही सकते हैं। श्रंक, यू कैन शेयर माई लिंक्डइन आईडी विद द स्टूडेंट्स if they want to reach out to me personally and want any suggestion, any point, I will be available. रेज्यूमे को बनाओ, कॉपी मत करो। इशिता was very right, कॉपी मत करो। तुम्हारे दोस्त को फुटबॉल पसंद है, तुमको भी फुटबॉल पसंद हो जाएगा, कॉपी करोगे तो मत करो। छोटे से छोटे कॉलेज फंक्शन में पार्टिसिपेट करो, देखो कि पूरा इवेंट कैसा होता है। हो सकता है ये तुम्हारा ब्रेड एंड बटर बन जाए, इवेंट मैनेजर बन जाओ तुम एक जमाने में जाके, राइट? So don't miss out college experience, don't bunk classes. इंटरव्यू का बिना प्रिपरेशन का इंटरव्यू मत जाओ। पहले से ना बोल दो कि ये इंटरव्यू में अटेंड नहीं कर सकता, मैम आई एम वेरी सॉरी, प्लीज लेट मी नो इन फ्यूचर। अगर जा रहे हो प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ जाओ। क्वेश्चन आंसर गूगल में, एआई में मिल जाते हैं। प्रैक्टिस करो, आईने के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करो, प्रॉपरली ड्रेसअप होके जाओ, नहा धो के साफ सुथरा होके प्रॉपरली जाओ, और कंसिस्टेंसी दिखाओ। दैट्स इट।